वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। आज हम लोग सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे। सर्चिंग इज वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. इट इज क्वाइट सिमिलर टू ट्रेवर्सिंग बट डिफरेंट इन द अप्रोच. ट्रेवर्सिंग में क्या होता है कि हम हर एलिमेंट को वंस जो है वो विजिट करते हैं या प्रोसेस करते हैं. So traversing is processing each element in the data structure exactly once. ना तो हम किसी एलिमेंट को मिस करते हैं और ना ही किसी एलिमेंट को दो बार प्रोसेस करते हैं. सर्चिंग में क्या होता है कि वी ट्राई टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इनसाइड द डेटा स्ट्रक्चर. हमें एक वैल्यू गिवन होती है जिसको हम लोग आइटम या की बोल सकते हैं, और हम उससे मैचिंग एक आइटम या की लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज सर्च? सर्च रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ रिकॉर्ड और आइटम इन द लिस्ट बेस्ड अपॉन सम की. नाउ सर्चिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट operation. Many data structures are designed to speed up the search operation. Lesser the time it takes, better it is. So let's have a look at some of the search techniques. We are going to discuss the two basic techniques that we use for the search. We have already seen a binary search tree. Creating a binary search tree is also like creating a data structure for fast search. So the first technique that we are going to study is linear search. लीनियर सर्च एक बहुत ही बेसिक और इजी टू इम्प्लीमेंट सर्च एल्गोरिदम है, क्योंकि इस एल्गोरिदम में कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है. बेसिकली वंस वी हैव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद अस, we start from the very first element and then we start looking for all elements one by one till we reach the end. लीनियर सर्च कहां पर यूज की जा सकती है? जहां पर एलिमेंट्स सॉर्टेड ना हो, प्लस आप एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं. लीनियर सर्च एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज क्या है? दैट द टाइम जो रिक्वायर्ड है एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यू ऑफ एन. एन मींस साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. जितना बड़ा साइज होगा एन का, उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस होगी लीनियर सर्च की, और जितना साइज छोटा होगा एन का, उतनी ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होगी. सो लेट अस सी व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ द लीनियर सर्च. So we initially begin by inserting the item जिसको हमने सर्च करना है at the end of the array. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0, द लास्ट एलिमेंट जो है वो स्टोर किया जाता है n-1 इंडेक्स पर. मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 आपके लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है n-1. तो हम क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट पोजीशन यानी n पोजीशन पर एट द एंड ऑफ द एरे हम लोग जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन नंबर 0, दैट मीन्स फॉर i इज इक्वल टू 0. हम लोग n तक जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमें आइटम मिली या नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ आई मीन्स द इंक्रीमेंट वेरिएबल दैट वी आर यूजिंग इज इक्वल टू आइटम, वो आइटम के साथ मैच करता है या नहीं मैच करता है.
और अगर हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट मिल गया इनसाइड द एरे जिसकी वैल्यू आइटम के साथ मैच कर गई, तो हम लोकेशन की वैल्यू को आई के बराबर सेट करके वी विल गो आउट ऑफ द लूप, लूप में से बाहर आ जाएंगे। जब हम लूप में से बाहर आ जाते हैं या हमें वो आइटम मिल जाती है, तब हम चेक करते हैं कि वो आइटम हमें किस पोजीशन पर मिली। अगर तो वो आइटम हमें लास्ट पोजीशन पर मिली जो कि हमने यहां पर इंसर्ट की थी, दैट मीन्स कि हमें वो एलिमेंट लिस्ट के एंड में जाकर यानी लिस्ट के बाहर जाकर मिली। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अदरवाइज हमें वो एलिमेंट मिल गया है तो हम लोग उसकी लोकेशन को रिटर्न कर देते हैं। सो दैट इज द एल्गोरिदम फॉर द लीनियर सर्च। अब इसको बेटर समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। लेट अस सपोज कि ये आपका एक एरे है और हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर करंटली 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, सो वी हैव 5 एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट। अब हम उनकी कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे 12, 4, 20, 6 एंड 9। तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। इनका इंडेक्स नंबर क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। मान लीजिए आपको एक आइटम को सर्च करना है इसके अंदर और उसकी वैल्यू है 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द एरे एक टेम्पररी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे 6। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। नाउ ये एरे का पार्ट नहीं बनता है, एरे अभी भी आपका 5 एलिमेंट्स का ही है, लेकिन ये वैल्यू हमने टेम्पररीली लिस्ट के अंदर ऐड कर दी है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन नंबर 1 एंड सी कि क्या वो 6 के बराबर है या नहीं। पहले हम लोग इस एलिमेंट को देखेंगे, इसकी वैल्यू 12 है, ये 6 के बराबर नहीं है। फिर हम एलिमेंट नंबर 2 को चेक करेंगे, इसकी वैल्यू भी 6 के बराबर नहीं है। एलिमेंट नंबर 3 की वैल्यू भी 6 के बराबर नहीं है, लेकिन एलिमेंट नंबर 4 की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। जैसे ही एलिमेंट नंबर 4 की वैल्यू 6 के बराबर आ गई, तो हम लोग लोकेशन इज इक्वल टू 3 सेट करके बाहर आ गए लूप से। अब हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट हमें एट द एंड ऑफ द लिस्ट मिला है या नहीं। द आंसर इज नो। हमें ये एलिमेंट लास्ट से पहले ही मिल गया है। दैट मीन्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द आइटम नंबर 6 इन द एरे इज 3। सो दैट्स द आंसर। अब हम लोग एक वो एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर हमें जो एलिमेंट है वो नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग एक नई आइटम को सर्च करते हैं जिसका लेट अस सपोज वैल्यू है 13। तो हम जिस आइटम को सर्च करने वाले हैं उसका जो वैल्यू है 13 है, इसलिए हम एट द एंड ऑफ द लिस्ट 13 को इंसर्ट कर देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, 13 को नहीं मिला। सेकंड पर भी मैच नहीं किया, थर्ड पर भी मैच नहीं किया, फोर्थ पर भी मैच नहीं किया, फिफ्थ पर भी मैच नहीं किया, लेकिन यहां पर मैच कर गया। जैसे ही मैच कर गया हम लूप से बाहर आ गए। अब हमने चेक किया कि क्या हमें जो एलिमेंट का लोकेशन मिला है विच इज लोकेशन नंबर 5, इट इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट, या ये n के बराबर है, जिसका आंसर है यस। हमें इस एलिमेंट की लोकेशन एट द एंड ऑफ द लिस्ट मिली है। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है वो एक्चुअल लिस्ट के अंदर नहीं था। सो दैट मीन्स द आइटम वॉज नॉट फाउंड।
सो इफ द लोकेशन इज इक्वल टू n, यानी हमें एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट मिला है, तो इसका मतलब आपने सिंपली डिस्प्ले करना है कि आइटम नॉट फाउंड, और अगर नहीं तो हमें जो भी लोकेशन मिली है उसको रिटर्न कर देंगे कि ये एलिमेंट हमें इस लोकेशन पर मिला है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्रेंड्स, यू कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। दिस इज फॉर बोथ द सक्सेसफुल सर्च एंड द अनसक्सेसफुल सर्च। तो हमने ऑलरेडी इस एग्जाम्पल को कर लिया है, सो देयर इज नो नीड टू डू इट अगेन। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च, यानी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी? तो उसका आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च इज बिग O n। n मीन्स द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही टाइम लगेगा एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। Now let us start with our second technique, which is called the binary search. बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। एंड दैट कंडीशन इज द लिस्ट शुड बी सॉर्टेड। अगर आपकी लिस्ट सॉर्टेड है तभी आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो ये लीनियर सर्च, ये बाइनरी सर्च सॉरी, कैसे वर्क करती है? ये लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट। जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करती है। अगर तो मिडल एलिमेंट के साथ मैच कर गया तो दैट मीन्स आपको आपकी आइटम मिल गई। अगर नहीं मैच किया तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या वो मिडल के राइट हैंड साइड में मिलेगा या वो मिडल के लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। वो कैसे पता चलेगा? जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू मिडल वाले एलिमेंट से स्मॉलर है तो आपको उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करना है, और अगर जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं वो मिडल से बड़ा है तो आपको मिडल से राइट हैंड साइड पर सर्च करना है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको आइटम मिडल पर नहीं मिलता है तो एक स्टेप में, विद एवरी स्टेप, आपका जो साइज ऑफ द एरे है जिसमें आपने एलिमेंट को सर्च करना है वो आधा होता जा रहा है, रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम करेंगे। तो एल्गोरिदम क्या कहता है? आप शुरुआत करेंगे बिगिनिंग इज इक्वल टू 1 और एंड इज इक्वल टू n करके। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपकी विजिबिलिटी के लिए। So the first element of the list is beginning, which is equal to n, and end is equal to n. तो हमें इसका मिडल निकालना है कि मिडल एलिमेंट क्या है। तो हाउ टू कंप्यूट द मिडल? दैट इज बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब हमें लिस्ट का बिगिन मिल गया, लिस्ट का एंड मिल गया और लिस्ट का मिडल भी मिल गया है। अब हम एक लूप को चलाएंगे, कब तक? जब तक बिगिन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड है और एरे ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। यानी बिगिन जो है वो एंड से बड़ा नहीं होना चाहिए और हमें आइटम जो है वो मिडल पर नहीं मिली। जब तक ये दोनों स्टेप्स या दोनों कंडीशन ट्रू हैं ये लूप चलती रहेगी। अब फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया है कि हमने सबसे पहले करना क्या है, हम लोग चेक करेंगे क्या आइटम मिडल वाले एलिमेंट से मैच करती है या नहीं। अगर कर गई तो आपका काम खत्म। इफ आइटम इज लेस देन एरे ऑफ मिड, इसका मतलब क्या है? आप जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू मिडल एलिमेंट से स्मॉल है। अगर वो मिडल एलिमेंट से स्मॉल है तो दैट नेचुरली मींस वो आपको मिडल के लेफ्ट में मिलेगी। तो लेफ्ट में मिलेंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका बिगिन जो है वो सेम रहेगा,
सिर्फ उसका एंड चेंज हो जाएगा। पहले एंड n था, अब एंड जो है वो मिड -1 हो जाएगा, यानी आपकी लिस्ट शॉर्ट हो गई। बिगिन इज इक्वल्स टू 1 एंड मिड इज इक्वल टू एंड इज इक्वल्स टू मिड -1। एल्स अगर वो आइटम जो है लेस देन एरे ऑफ मिड नहीं है, तो दैट मीन्स वो उससे ग्रेटर हो सकती है। तो आप जो है वो बिगिन को चेंज करेंगे। एंड विल स्टे द सेम, एंड जो है वो एन ही रहेगा, लेकिन बिगिन जो है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा मिड पर, यानी बिगिन इज इक्वल टू मिड +1। ठीक है, तो हमने डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द आइटम हमने एंड भी कैलकुलेट कर लिया और हमने बिगिन भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? मिड। मिड इज इक्वल्स टू बिगिन प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक या तो आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता है, या तब तक जब तक बिगिन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एंड है। जैसे ही ये लूप खत्म होगी, तब आप चेक करेंगे कि क्या आपको एलिमेंट मिला था या नहीं मिला था। इफ एरे ऑफ मिडल इज इक्वल टू आइटम, अगर तो लूप के खत्म होने पर जो मिड की वैल्यू थी वहां पर आपको आइटम मिल गया है, दैट मीन्स आइटम हैज बीन फाउंड एट लोकेशन मिड, अदरवाइज द एलिमेंट वाज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। इसको समझाने के लिए भी आपको एक एग्जाम्पल का हेल्प लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज दिस इज द लिस्ट दैट यू हैव, दिस इज द लिस्ट दैट यू हैव। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं, 23, 29, 32, 39, 42, 44, 54, 90, 91, 97, 99, 128 एंड 135। तो हम लोग इसमें आपकी एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बिगिन की वैल्यू कितनी है? आपकी लिस्ट का स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? वो हो रही है लोकेशन नंबर 1 से। एंड क्या है आपकी लिस्ट का? एंड इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट विच इज 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिड? मिडल एलिमेंट की लोकेशन क्या है? 13 प्लस 1 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7। नाउ लेट अस सपोज दैट यू वांट टू फाइंड द एलिमेंट नंबर 99, यानी आइटम की वैल्यू कितनी है? 99। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर एल्गोरिथम। हम क्या करेंगे, जो आपका मिडल एलिमेंट है इसकी वैल्यू को 99 के साथ मैच करेंगे। तो क्या ये मैच होती है? नहीं मैच हो रही है। क्या आइटम ग्रेटर देन 54 है? द आंसर इज यस। तो हम क्या करेंगे, एंड की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, एंड 13 ही रहेगा, लेकिन बिगिनिंग की वैल्यू जो है वो मिडल +1 हो जाएगी, यानी बिगिन की नई वैल्यू क्या है? 8। तो अब बिगिन की वैल्यू 8 है, एंड की वैल्यू 13 है। हम इसका मिडल निकालेंगे, दैट मीन्स 13 प्लस 8 21 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 10। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलिमेंट नंबर 10 यानी ये वाले एलिमेंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे आपके आइटम के साथ। आइटम की वैल्यू कितनी है? 99। मैच नहीं करती है, लेकिन आइटम की वैल्यू ग्रेटर देन 97 है, इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड में ये मिलेगा। तो बिगिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिडल +1 यानी 11। ओके, तो अब नया मिडल कैलकुलेट करते हैं। 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 24। 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। अब 12 के साथ कंपेयर कीजिए आप 99 को। मैच नहीं किया, लेकिन इस बार आपकी आइटम की वैल्यू इज लेस देन 128। तो हम बिगिन को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एंड को मिडल -1 कर देंगे, जो कि बन जाएगा आपका 11, जो कि बन जाएगा आपका 11।
अब नया मिडल निकालिए, 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11। अब 11 को कंपेयर कीजिए, 11th वैल्यू को कंपेयर कीजिए 99 के साथ, मैच कर गया, यानी दिस इज वेयर यू फाइंड योर आइटम। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, सिर्फ 4, और हर स्टेप के साथ आपकी लिस्ट हाफ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये एक सुपरवाइज्ड या लर्नड सर्चिंग है। इसमें आपको हर स्टेप के बाद पता चल जाता है कि आपने लेफ्ट को जाना है या आपने राइट को जाना है, जिससे आपका टाइम कम लगता है। So this is an example of how to go through the binary search algorithm. इसकी complexity कितनी है? The complexity of the binary search algorithm is log of n, log 2 of n. क्यों? क्योंकि इसमें हर स्टेप के बाद आपका जो सर्चिंग एरिया है वो हाफ हो जाता है. That is why the complexity is log of n. So this is the end of the search algorithms, and in the next lecture we will continue with the next operation, which is known as sorting. Till then, goodbye.